वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट करना हिंदी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनका प्रोनाउंसिएशन। तो शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखना, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपसे छूट जाएंगे। ड्रंक मैन किल्स हिज अंकल ओवर प्रॉपर्टी रो हेल्ड। ड्रंक मैन का मीनिंग होता है जिसने शराब पी रखी हो, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक वर्ड में ड्रंक मैन। तो ड्रंक मैन, वो आदमी जिसने शराब पी रखी है, उसे हम बोलते हैं ड्रंक मैन। ड्रंक मैन किल्स हिज अंकल, आदमी जिसने शराब पी रखी थी, जो पिए हुए था, उसने अपने अंकल को मार दिया। ओवर प्रॉपर्टी रो, किसके ऊपर मारा? प्रॉपर्टी रो का मतलब होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई झगड़ा विवाद, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी रो। तो ओवर प्रॉपर्टी रो, ओवर का मतलब होता है इस बात के ऊपर, तो किस बात के ऊपर उसको मार दिया गया अंकल को? प्रॉपर्टी के झगड़े के ऊपर या प्रॉपर्टी के किसी विवाद के ऊपर हेल्ड, और उसे पकड़ लिया गया है। अ मैन was arrested for allegedly killing his uncle over property dispute in राजौरी गार्डन। पीछे एक कमेंट आया था कि आपने allegedly का मतलब नहीं समझाया, तो आज समझ लीजिए। allegedly का मतलब होता है कथित तौर पर या कथित रूप से। तो जब भी हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो वहाँ पर हम इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं allegedly। प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए इसकी, allegedly। तो अ मैन वॉज अरेस्टेड फॉर allegedly किलिंग, एक आदमी गिरफ्तार किया गया किसके कारण? किलिंग हिज अंकल, अपने अंकल को मारने के कथित तौर पर, कथित रूप से अपने अंकल को मारने के लिए। ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, किस बात के ऊपर? कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी विवाद, प्रॉपर्टी झगड़ा। कहाँ की घटना है ये, कहाँ का इंसिडेंट है? इन राजौरी गार्डन, राजौरी गार्डन का ये घटना है। द डिसीज्ड का मतलब होता है जो मृत व्यक्ति है या जो आदमी, जिस आदमी की मौत हो चुकी है, जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं डिसीज्ड। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर, DECEASED, डिजीज्ड। द डिजीज्ड वॉज आइडेंटिफाइड, जो मृत व्यक्ति है उनकी पहचान हो चुकी है। आइडेंटिफाइड मतलब पहचान हो जाना। किस रूप में उनकी पहचान हुई है? एज सतपाल, उनका नाम था सतपाल। हु लिव्ड इन टैगोर गार्डन, जो कि कहाँ रहते थे? टैगोर गार्डन में रहते थे। पुलिस said they received a call regarding the body lying in a house in Rajouri Garden on April 11। पुलिस ने बताया, they received a call, उन्हें एक कॉल प्राप्त हुई। regarding the body lying, regarding the body मतलब एक बॉडी के regarding, lying in a house, जो कि lying का मतलब होता है पड़े होना, तो जो कि कहाँ पड़ी हुई थी? अपने एक हाउस में, एक घर में। इन राजौरी गार्डन में ऑन अप्रैल 11 अप्रैल को। द बॉडी वॉज फाउंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बॉडी थी, जो ये मृत व्यक्ति था, ये कहाँ पर थी, कहाँ पर पाया गया? वॉज फाउंड मतलब पाया जाना, तो द बॉडी वॉज फाउंड, बॉडी कहाँ पर पाई गई? ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर ऑफ द हाउस के, घर के ग्राउंड फ्लोर पर वो बॉडी पाई गई। and had multiple injuries on face, head, hands and legs। and had multiple injuries का मतलब होता है, multiple का मतलब होता है एक से अधिक कोई चीज़, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं multiple। तो यहाँ पर multiple injuries है, तो मतलब एक से बहुत ज़्यादा, एक से अधिक थी उनकी इंजरीज, उनके जो चोटों के निशान थे उनको बोलते हैं इंजरीज। तो बहुत ज़्यादा उनके चोटों के निशान थे। ऑन फेस, कहाँ पर? फेस पर, हेड पर, हैंड्स पर और लेग्स पर।
या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मल्टीपल का मतलब होता है जो गिनी ना जा सके या जिसकी गिनती ना हो सके, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल। तो उनके फेस पर, सर पर, उनके चेहरे पर, सर पर, हाथों पर और पैरों पर ये सारे चोटों के निशान थे। अ स्टिक वॉज ऑल्सो फाउंड नियर बाय। अ स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी या कोई भी लकड़ी की डंडी, तो उसे हम बोलते हैं स्टिक। अ स्टिक वॉज ऑल्सो फाउंड, एक छड़ी या लकड़ी की जो डंडी होती है वो भी मिली है वहाँ पर। नियर बाय एन ऑफिसर सेड, उन बॉडी के नियर बाय, बॉडी के पास में वो भी पड़ी मिली है। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने बताया। ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्राथमिक जांच। तो प्राथमिक जांच के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब हो गया दौरान, इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया जांच, प्राथमिक जांच के दौरान द विक्टिम्स ब्रदर, विक्टिम का मतलब होता है जो पीड़ित है, जो पीड़ित आदमी है या जो मृत व्यक्ति है यहाँ पर, उनको बोलते हैं हम विक्टिम। तो विक्टिम्स ब्रदर, विक्टिम के भाई ने, पीड़ित के भाई ने रेज्ड अ सस्पिशन, रेज्ड मतलब उठाना, अ सस्पिशन मतलब संदेह, तो उन्होंने एक संदेह उठाया है या शक उठाया है। किस पर? सस्पिशन का मतलब होता है संदेह या शक। ओवर हिज नेफ्यू रोहित, किसके ऊपर उठाया है? ओवर हिज नेफ्यू रोहित, उसके, हिज का मतलब हो गया उसके, नेफ्यू भतीजा, रोहित जिसका नाम है, तो जो विक्टिम है उसके भतीजे के ऊपर, रोहित के ऊपर ये संदेह उठा है। रोहित्स मदर वॉज इंटेरोगेटेड, जो रोहित की मदर है, जो रोहित की माँ है, उनसे प्रश्न किए गए। इंटेरोगेटेड का मतलब होता है प्रश्न करना, सवाल जवाब करना, तो वहाँ पर हम बोलते हैं इंटेरोगेटेड। स्पेलिंग याद कर लीजिए, INTERROGATED, 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 but she did not cooperate in the investigation, but लेकिन she did not cooperate in the investigation, she उसने did not नहीं किया, क्या नहीं किया? cooperate नहीं किया, in the investigation जांच में उसने cooperate नहीं किया, मतलब cooperate का मतलब होता है साथ नहीं दिया या उसने कोऑपरेट नहीं किया, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्विलेंस, विद द हेल्प, उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से, किसकी सहायता से? टेक्निकल सर्विलेंस। टेक्निकल सर्विलेंस का मतलब होता है तकनीकी, तकनीकी सहायता। तो टेक्निकल सर्विलेंस यहाँ पे मतलब हो गया जो CCTV कैमरास हैं, यहाँ पर उनका मतलब हो गया है। तो CCTV कैमरास की हेल्प से, सहायता से, ही वॉज देन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने बताया, क्योंकि वो सारा CCTV कैमराज में सब कुछ फुटेज आ गई होगी। तो मदर ने तो कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन CCTV कैमराज से उसकी सारी वो करतूत निकल कर बाहर आ गई। रोहित डिस्क्लोज्ड दैट ही वॉज ड्रंक दैट नाइट, रोहित ने डिस्क्लोज किया, रोहित ने मतलब बताया, ये डिस्क्लोज किया, उजागर किया, दैट ही वॉज ड्रंक, कि उसने शराब पी हुई थी, दैट नाइट, उस नाइट, उस रात को, एंड हैड एन ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार, विवाद या झगड़ा, तो उसको हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोल देते हैं ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। स्पेलिंग याद कर लीजिए, ALTERCATION, ALTERCATION। तो जो उस रात उसने शराब पी हुई थी, एड हैड एन ऑल्टरकेशन, और उसमें विद हिज अंकल, उसके अंकल के साथ विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। फॉलोइंग विच ही हिट हिम, और इसको फॉलो करते हुए, इसी चक्कर में, इसी को पीछे उसने क्या किया? ही हिट हिम, उसने उसको हिट किया, मारा। विद ए स्टिक, किसकी सहायता से? स्टिक की सहायता से या स्टिक से, छड़ी से। एंड हैड अ फ्लावर पॉट केप्ट नियर बाय, और एक फ्लावर पॉट जो होता है, जो गुलदस्ता होता है, केप्ट नियर बाय, जो कि रखा हुआ था पास में, उसकी सहायता से उसने उसको मार दिया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।